तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हमारे पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। वो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ हर चीज़ सस्ती है, सिर्फ चाय महंगी है। और अद्वियाती कीमतों को वो कह रहे हैं कि अगर 3 रुपए से 7 रुपए तक कीमत चली गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है भाई। इस वक्त हमारी ज़्यादातर इम्पोर्ट पे है। हमने जो डोमेस्टिक एनर्जी के रिसोर्सेज बनाने थे वो नहीं बनाए। और ये मैं पहले भी यहाँ बात कर चुका हूँ कि ना हमने डैम्स बनाए हैं पिछले 40 साल में। अपनी एक्सप्लोरेशन जो करनी चाहिए थी उस लेवल तक नहीं हमने की। शेल गैस के यहाँ पे बेशुमार ज़खायर हैं जिसका वो उनकी सर्वे हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के आने वाले कल के बारे में। दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो महंगाई है वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के सामने लगातार टूटता ही जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक ये पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 200 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। पाकिस्तान की जो महंगाई है वो करीब 12% के आसपास पहुंच चुकी है। सिर्फ दुनिया के हिसाब से अगर हम बताएं तो दुनिया में अभी जो महंगाई का दर है वो अंदाजित 3.5% के करीब है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो कि कंगाल देश है वहां पर 12% का क्या मतलब होता है। पर पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से पाकिस्तान का आने वाला जो कल है वो बेहतर नहीं होने वाला है बल्कि और भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने IMF के यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में और भी कई सारे नए टैक्स लगने वाले। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत में भी करीब 30% के आसपास बढ़ोतरी होने वाली है। मतलब पाकिस्तान में लोग ठीक से खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, अब वो पाकिस्तान के लोग बीमार भी नहीं पड़ पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के अभी के जो हालात है वो बेहद ही गंभीर है। पाकिस्तान में हम अभी ये कह भी सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। इसी विषय के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। वो बढ़ती महंगाई है जिस पर हुकूमत इन 3.5 साल में किसी किस्म से काबू नहीं पा सकी है और एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी एक बार फिर बजा दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई फिर बढ़ेगी और ये जो बढ़ रही है जिसमें आलमी मंडी में अशिया की कीमतें बढ़ना और इम्पोर्ट पर इन्हिसार होना मईशत का एक बहुत बड़ी वजह है और ख़ासतौर बिजली की कीमतों में इजाफा भी इसकी एक वजह है। जनूबी एशियाई ममालिक की जो शरह नमू है सितंबर 2021 के मुकाबले में 8.8% से कम होकर अब 8.6% रहने की पेशगोई की गई है। लेकिन साथ ही साथ एशियाई तरक्याती बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 9%, जो कि भारत में 5% रहने का इम्कान है। तो क्या कर रही है हुकूमत और क्या हम मजबूर हैं कि हम महंगाई को नहीं रोक सकते? हमारी किसी ऐसी पॉलिसीज नहीं है और हमें कर्ज लेने वाले मुल्क हैं, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर, जो बात एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है उससे आप किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? देखें जाहिर है कि इस वक्त एक ग्लोबल इन्फ्लेशन का चल रहा है, तूफान है और उसमें एनर्जी जो है वो लीड कर रही है। नंबर 2 पे तमाम कमोडिटीज़ हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बहुत, उनको भी आग लगी हुई है। नंबर 3 आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शिपिंग का सिस्टम है, उसमें इतनी गड़बड़ हुई है कि वो भी किराए उनके जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और आलमी जो तजारत है उसमें मसले हैं। आप देख लें कि अमेरिका में पोर्ट्स उनके जो हैं उनमें लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ से रिमूव करना मुश्किल हुआ है। हर तरफ एक डिसरप्शन है। तो ये जो है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे है, पर्टिकुलरली उन ममालिक पे जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी खासी दहाइयों से हमने एक इंपोर्ट्स की तरफ उसका मुंह रखा है, लेड बाय एनर्जी। एनर्जी इस वक्त हमारी ज़्यादातर इंपोर्ट पे है। हमने जो डोमेस्टिक एनर्जी के रिसोर्सेज बनाने थे वो नहीं बनाए। और ये मैं पहले भी यहाँ बात कर चुका हूँ कि ना हमने डैम्स बनाए हैं पिछले 40 साल में। अपनी एक्सप्लोरेशन जो करनी चाहिए थी उस लेवल तक नहीं हमने की। शेल गैस के यहाँ पे बेशुमार ज़खायर हैं जिसका वो उनकी सर्वे हो चुके हैं, लेकिन उस पर हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलराइजेशन, उस पर नहीं काम किया। तो उसकी वजह से हमें तकरीबन हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उसका 25% हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं।
उसके बाद 10 से 12% जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें फूड आइटम्स हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट्स हैं, मशीनरी की इम्पोर्ट्स हैं, और ज़रूरी जो आपको इम्पोर्ट्स चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो इम्पोर्ट्स आ जाती हैं। अब इसका जो सलूशन है हमारे लिए जो और अगर हमने इन्फ्लेशन से भी बचना है कि जितनी भी हो सके हमें इंपोर्ट्स की रिप्लेसमेंट चाहिए डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन से, और फिर हमें आमदन चाहिए जो लोगों को इजाफा हो आमदन से, और वो आमदन जो है वो एक्सपोर्ट्स के जरिए अगर ज़्यादा है। ज़ाहिर है हम अभी उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी बहुत टाइम लगेगा, जिस तरह हमने खुद कहा। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, शरह सूद में जो इजाफा किया गया है, ज़ाहिर वो भी एक वजह बनती है महंगाई की, जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है। और अज़ब आखिर साहब कह रहे हैं कि अब वो वाला वक्त तो नहीं है कि हम 13% तक शरह सूद वाली सूरत हाल हो, वो वक्त बहरान का था, हम उससे निकल चुके हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है, और आप देख भी सकते हैं कि अब जो सिग्नल दिया गया है कि आपने जो इन्फ्लेशन से ज़रा सा ऊपर इंटरेस्ट रेट्स को रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं इन्फ्लेशन से करना, और उसकी वजह ये है कि जो बोरोवर्स हैं उनको तो इजाफी अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन जो सेवर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग बचत करते हैं, जो लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो इसका जो है करेंसी के दोनों साइडों पे आपको रखना होता है, और अगर आप इसको रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे फिर आपके मुल्क में डॉलराइजेशन होती है। डॉलराइजेशन होगी तो डॉलर की और मांग बढ़ेगी, और डॉलर जो है वो और उड़ान करेगा। सो रुपए को मुस्तहकम करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर लेकिन रुपया तो मुस्तहकम नहीं हो रहा, तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हमारे पूरी जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। वो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ हर चीज़ सस्ती है, सिर्फ चाय महंगी है। और अद्वियाती कीमतों पर वो कह रहे हैं कि अगर 3 रुपए से 7 रुपए तक कीमत चली गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है भाई। अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है, ज़रा वो देखिए। मार होगा वो आखिर में कबर कार्ड बनाकर मर जाएंगे। बस निकला हुआ है ना, दवाई की वजह से निकला हुआ है कि दवाई महंगा था, पीछे नहीं था, कारोबार नहीं है, कारोबार बहुत कमज़ोर है ना, आवाम बहुत किनको बहुत रोने के हालात पर है। 30% ज़्यादा महंगी होगी तो और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा हम पे करम करे और अल्लाह हदायत दे ऐसी हुकूमत को। ठीक है, पर हमने वोट इमरान खान साहब को दिया था, पर खुश नहीं है इस बात से। तो हम लोग गरीब लोग क्या करें, दवाइयाँ इतनी महंगी कर रहे हैं। अभी वो खुद अपना इलाज बाहर से करवाते हैं और हम लोग गरीब लोग यहाँ से पाकिस्तान में करवाते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल में भी जाएँ हम लोग चेकअप कराने तो वो भी बाहर भेजते हैं प्राइवेट, और वहाँ पे गरीब आदमी जाए तो वो क्या करेगा, बाहर जाके भी बाहर वाले भी इतने पैसे लेते हैं दवाइयों वाले। और फवाद चौधरी कहता 30% और महंगी कर दिया, हम लोगों ने कर देंगे, कोई मसला नहीं पड़ेगा। ये अपना इलाज पाकिस्तान से करवाएं तो उनको पता चलेगा ना, खुद ये बाहर से करवाते हैं। जी तो आवाम बड़े गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं पछता रहे हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है अब इंडस्ट्री अगर बैठ रही है बकौल फवाद चौधरी के और 20 साल से इजाफा नहीं किया गया है तो इजाफा करना तो बनता था। लेकिन ये इजाफा कितना है और वाकई उतना ही है जितना फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि क़यामत नहीं आ गई अगर 3 से 7 रुपए किसी दवाई की कीमत हो गई और सेहत कार्ड के बाद तो ये मसला ही ख़त्म हो गया है। ये फार्मा इंडस्ट्री में जो कीमतें बढ़ी हैं ये 3.5 साल में या 3.25 साल में कितने % इजाफा हुआ है? फार्मा इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स होने के नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके पास जो हैं वो शॉर्ट हो गई, क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल हम नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमें इंपोर्ट करना होता है। जब आपकी डॉलर प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर जाएगी, मगर हमें इंक्रीज उस हिसाब से नहीं मिल रहा, हमें तो 7% मिलता है। इवन कि मैं आई मस्ट टेल यू कि एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, हमारी कंपनी वो इंपोर्ट कर रही थी and that was the only product available in Pakistan, एक हमारी और एक मल्टीनेशनल की, and we have stopped importing that product क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो मिल रही थी हमें 10% इंक्रीज, जबकि डॉलर went from 62, जब प्राइस मिली थी तो 62 का था, and now the dollar has went up to 180 और उसके ऊपर 10% इंक्रीज मिल रही है। तो आप बताइए how can that can be managed? तो ऑटोमेटिकली nobody will gonna import it और उसको